तुमने ये मेरे से प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या उनकी सबकी जॉब लग जाती है। नहीं खुशी, सबकी जॉब नहीं लगती है। ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या उन सबकी जॉब लग जाती है, और जिनकी नहीं लगती है तो उनका क्या हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बेरोज़गारी बढ़ा रहे हैं। और आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके बाद उनमें से कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का क्या होता है। फिर वो बेरोज़गारी कहीं ना कहीं और ज़्यादा कंपटीशन में बढ़ रही है। तो मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, आपने शायद ध्यान दिया हो कि चलो हम सपने दिखा रहे हैं, किसी बच्चे को हम तैयारी करा रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, जबकि कहते हैं जीएस बहुत है, बहुत ब्रॉड है जीएस। अगर जीएस कोई बच्चा ठीक से पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता कि वो बेरोज़गार रहेगा। आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करेगा, एसआई, कांस्टेबल, एमटीएस, बहुत सारी जॉब है, वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि वो जॉब तो ले लेगा। पर जो तुम कहना चाह रहे हो ना कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि इतनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से बेरोज़गारी नहीं बढ़ रही है जितना प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं कि एक बच्चे को हायर करते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये पे उसको रखते हैं जॉब पर, और फ्रेशर को बोलते हैं 10 हज़ार मिलेंगे, 15 हज़ार मिलेंगे। वो बच्चा एकदम तुरंत भाग के जॉब ज्वाइन कर लेता है। अब वो 15 हज़ार की नौकरी 6 महीने 7 महीने करता है, और 6 महीने 7 महीने नौकरी करने के बाद उसको वो कंपनी बाहर निकाल देती है। अब बच्चा 15 हज़ार रुपये की जॉब करता था, अब वो वहाँ से जॉब छोड़ेगा, फिर वो किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेगा। जब वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो दोबारा उसको 15 हज़ार पे रखा जाता है। क्यों 15 हज़ार पे रखा जाता है? क्योंकि वो फ्रेशर ही काउंट होगा, क्योंकि कम से कम 8 महीने 9 महीने अगर नौकरी करता है कोई व्यक्ति तो उसे काउंट करते हैं एक्सपीरियंस में। दूसरी बात, एक्सपीरियंस बंदे की किसी कंपनी को ज़रूरत नहीं है। हर कंपनी, हर जगह, कोई स्टोर, कोई शोरूम जो भी होता है वो सब फ्रेशर ही रखना चाहते हैं। फ्रेशर क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें वो 8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार पे ये हायर कर लेते हैं। और 15 हज़ार पे हायर करने के बाद उनको जब उनकी सैलरी बढ़नी शुरू होती है, 1 साल उन्होंने जॉब करी, सपोज़ उनका 5% 10% इंक्रीज़ भी हो जाता है, तो उनकी 10 से 15 मेरे ख्याल से 1500 या 2000 रुपये सैलरी बढ़ भी जाती है उनकी 1 साल में। फिर 1 साल में 1500 बढ़ जाती है, फिर 1 साल में 1500 बढ़ जाती है, मतलब लगभग 2 से 3 साल में जाके उसकी करीब 4 से 5 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ती है। तो वो 15 से 20 हज़ार पे आता है। फिर कंपनियाँ उसे बाहर निकाल देती है। जैसे ही 20 हज़ार रुपये सैलरी होती है उन्हें बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद क्या होता है उनका? फिर उनके लिए उनकी जगह पर एक फ्रेशर को रख लिया जाता है, फिर किसी फ्रेशर को रखा जाता है, फिर किसी फ्रेशर को रखा जाता है। ऐसे बच्चा ना तो पढ़ाई कर रहा, वो कहीं पढ़ाई नहीं कर पाया, 2-3 साल उसके ख़राब हो गए, सैलरी उसको इतनी नहीं मिली कि वो कुछ अपना घर चला पाए। 10 से 15 हज़ार रुपये जाने आने पेट्रोल में खर्च हो जाते हैं। बट फ्रेशर बच्चा इस चीज़ को बड़ा एक्साइटेड रहता है, वो ज्वाइन कर लेता है। तो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना कि शिक्षा से कभी भी बेरोज़गारी नहीं फैलती है। जो पढ़ाई लिखाई करेगा वो कभी बेरोज़गार नहीं रहेगा, जो ईमानदारी से पढ़ेगा वो कभी बेरोज़गार नहीं हो सकता। बेरोज़गार सिर्फ वो है जिसको गुमराह कर रहे हैं लोग, बेरोज़गार वो है जो घर में बैठा हुआ है, बेरोज़गार वो है जो बाहर निकल के किसी भी तरीके से किसी काम को कर ही नहीं रहा। बेरोज़गारी वहाँ फैलती है जहाँ किसी तरीके से सरकार उनको राशन पानी पे पाल के रखती है। हम आपको फ्री राशन देंगे, हम फ्री आपको 2000 रुपये डालेंगे अकाउंट में, फ्री आपके अकाउंट में ये डालेंगे। बेरोज़गारी इन चीज़ों से बढ़ती है, कभी शिक्षा से बेरोज़गारी नहीं बढ़ती है। जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस पर तो लोगों को सोचना चाहिए। अगर किसी को ये बात अच्छी लग रही है तो इस पे ना मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि ये क्या शिक्षा से बेरोज़गारी बढ़ती है? क्या टीचर बच्चों को सपने दिखा रहे हैं? गलत। क्योंकि आज के समय में लोगों ने मिथ बना रखा है कि टीचर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, टीचर बच्चों को सपने दिखा रहे हैं। अगर सपने देखना बुरी बात है तो मुझे लगता है तो बेकार है, इंसान का जीवन ही बेकार है अगर सपने नहीं देख सकता तो मुझे इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं।